नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अपडेट्स पर। मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर, तो इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी। तो पहला ऑप्शन है 25वें स्थान पर, दूसरा ऑप्शन 75वें स्थान पर, तीसरा ऑप्शन 155वें स्थान पर और चौथा ऑप्शन 175वें स्थान पर। दोस्तों किस स्थान पर रहा है इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूं, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर 155वें स्थान पर, यानी हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 2022 रैंकिंग के बाद से 31 स्थान प्राप्त करते हुए 155वें स्थान पर है। जबकि इस रैंकिंग में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पहला स्थान, उसके बाद यूके में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रबंधक निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख नियुक्त किया है। पहला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा यूनेस्को, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, चौथा ऑप्शन वित्त मंत्रालय। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने हाल ही में भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। श्रीनिवासन चांगयोंग री का स्थान लेंगे, जिनकी फंड से सेवानिवृत्ति की घोषणा 23 मार्च को की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में से किस गायक को इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। पहला ऑप्शन सुनिधि चौहान को, दूसरा ऑप्शन AR रहमान को, तीसरा नेहा कक्कर को और चौथा ऑप्शन टोनी कक्कड़ को। किसे बताइए। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर AR रहमान को, यानी कि महान गायक AR रहमान को हाल ही में इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्हें सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक हैं। इस संस्कृति के मौसम का उद्देश्य कला, अंग्रेजी और शिक्षा के क्षेत्रों में भारत यूके सहयोग को मजबूत करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक को हाल ही में निधन हो गया है। पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा चेक, तीसरा चीन, चौथा ऑप्शन यूक्रेन। बताइए हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में निधन हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वह दोस्तों किस देश के थे। यूक्रेन के, यानी स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एक कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने सोवियत संघ के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने में मदद की और फिर स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही में पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। पहला 2022, दूसरा ऑप्शन 2023, तीसरा 2024 और चौथा ऑप्शन 2025। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर 2023, यानी भारत ने वर्ष 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही में पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। अंतरिक्ष और महासागर मानव मिशन दोनों के लिए परीक्षण एक उन्नत चरण में विकसित हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है। पहला दिल्ली विधानमंडल,
दूसरा दुबई विधानमंडल, तीसरा पुणे विधानमंडल और चौथा ऑप्शन न्यूयॉर्क विधानमंडल। बताइए कहाँ। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर न्यूयॉर्क विधानमंडल यानी न्यूयॉर्क राज्य विधायिका विधानमंडल ने हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसायों के लिए पुर्जे उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए यह बिल जरूरी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम और किस मंत्रालय ने क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला ऑप्शन बाल विकास मंत्रालय, दूसरा शिक्षा मंत्रालय, तीसरा खेल मंत्रालय और चौथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। बताइए किस मंत्रालय ने। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत यूएनडीपी केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड को तकनीकी सहायता देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, 13 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, दूसरा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तीसरा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू जागरूकता दिवस और चौथा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। अब मैं आपको बताती हूँ 13 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 13 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन हर वर्ष लोगों को शिक्षित करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों जो सभी प्रकार की मानवाधिकारों के लिए उल्लंघन का शिकार होते रहते हैं, उनके लिए जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पहला ऑप्शन संदीप सिंह को, दूसरा मयंक कुमार अग्रवाल को, तीसरा शशि शेखर वेम्पति को और चौथा ऑप्शन है अनुराग ठाकुर को। किसे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मयंक कुमार अग्रवाल को, यानी कि दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल को हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने शशि शेखर वेम्पति का स्थान लिया है, जिन्होंने 5 साल तक का राज्य प्रसारक के सीईओ के रूप में कार्य किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। पहला ऑप्शन ईरान, दूसरा इराक, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात और चौथा ऑप्शन जापान। बताइए किस देश का। दोस्तों इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि संघ के सर्वोच्च परिषद से ने हाल ही में अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को संयुक्त अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का स्थान लिया है, जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।